शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे आप देखते हो, एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं, ऐसे बोल रहा था तू, ऐसे बोला, ऐसे बोला। उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं। फिर वो कहने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम में, और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखाता हूं आपको। देखिए, ये संक्षिप्त महाभारत, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये यहीं से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 667 पृष्ठ पर आप जी को ले चलते हैं। ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 667, 667, और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत। अब यहां आ गए हम। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का, अब यह चर्चा हो रही है इनकी, महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। किंतु केशव, अब आपने सनेवस पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः उस सब विषय को, वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, अब आपके कति समझ में आ जाएगी, यो ज्ञान बोलिया किसने? श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ दो, जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो। कभी सुन लो, उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश आवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको,
और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इसका इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरा के बिजली गिरगी। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं। भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया किसने है, ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ, ना आगे कोई कर सकता। ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा है। पुणात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता, तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। उस विराट में दिन रात का अंतर है। अपनात्माओं, एक तो 60 वाट का बल्ब हो, ट्यूब हो, और एक हो 1000 वाट की, तो कितना अंतर है, ट्यूब दोनों है, लेकिन वो 1000 वाट वाली 60 वाट वाली से भिन्न होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें और उसमें भिन्नता थी। और ये शब्द श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते कि पहले किसी ने नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता। तो इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं, उसके अंदर प्रवेश करके काल बोल रहा। वो 1000 भुजा का भगवान है, 1000 कला का है, सहस्रा बाहु। अब 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे सहस्रा बाहु, हे 1000 भुजा वाले भगवान, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उसको, और श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु जी जो है ये 4 भुजा के भगवान है। अब इस दास की नजरों से आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला। और अन्य प्रमाण एक ये है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी सुभद्रा जी, अपने साले को पहचानने से भूल गया वो। श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल देख रहा था, ऐसे भयंकर रूप दिखाया, और श्री कृष्ण अलग खड़े हैं, ओझल हो गए उसके प्रकाश में, तेज में। तब अर्जुन पूछता है, हे महानुभाव आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। तो क्या श्री कृष्ण थे वह? और भी ढेर सारे प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने आप को, बाद में कभी काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी के पास तो ये जितनी गौवें थी, ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, सब आकर के प्यार पाते थे, उसकी तरफ देखते रहते थे, निहारते रहते थे। क्या वो काल हो सकते हैं? तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस सर्वपुरुष ब्रह्म ने दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसी को हमारे धर्म गुरु परम ब्रह्म बोलते हैं। इस काल को कि ये मूर्ति रहित है, ये आकार में आया तो सदाशिव बन गया, ब्रह्मा जी बताते हैं। और फिर इसने अपने शरीर से एक स्त्री की निकाली अपने शरीर से, जो इसके श्रीअंग से अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन थी? वो दुर्गा थी। वो परमेश्वर ने निकाली थी इस काल के पेट से, जो आपको सृष्टि रचना में बहुत बार बताया और सुनाया गया है। तो ये श्री शिव पुराण के अंदर आप देखते हो, रुद्र संहिता के अंदर आपको कल भी दिखाया था और भी दिखाएंगे समय आने पर। तो उसके अंदर स्पष्ट है कि श्री दुर्गा जी से और श्री शिव यानी इस कसत काल रूपी भगवान से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, इन दोनों के सृष्टि क्रम से, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और फिर विद्वेश्वर संहिता में ये आपने देख लिया, 5 बोलने वाला ये अलग है, और शिव
विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये चारों को ये उपदेश दे रहा है। तो ये काल रूपी ब्रह्म जो है, इसने गीता जी का ज्ञान बोला और इसने अपनी स्थिति बताई कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। और इसलिए परम अक्षर ब्रह्म की तरफ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसने कहा है, यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, परम शांति की अवस्था चाहिए, तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो संत जैसे बताए तू वैसे भक्ति कर, तब तेरा पूर्ण कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। उस परमात्मा की आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा है कि आप यहां सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर इस काल के गंदे लोक में। प्रत्येक प्राणी भ्रमित किया हुआ होता है काल के दूतों द्वारा। यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता है ताकि ये अपने कर्म बिगाड़ ले और मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके ये चला जाए, फिर 84 लाख योनियों के कोल्लू में डाल दिया जाता है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमने सत्संग सुनने को मिला नहीं था, तो हम अपने उस परंपरागत कर्म को जो हमारे दादे परदादे करते हुए आ रहे थे, उसी को अंतिम मानकर समर्पित हो चुके थे। लेकिन भगवान की कसक अवश्य रह रहकर आत्मा में उठा करती थी कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए। फिर ये लोक वेद सुनने को मिला हुआ था। तो उसी आधार से कोई कभी हनुमान जी की पूजा करते, कभी श्री कृष्ण जी के गुणगान करते, कभी विष्णु जी की महिमा सुनते, कभी रामायण महाभारत सुनकर अपनी संतुष्टि कर लिया करते थे। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते, वो तो वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे अन्य प्राणी किया करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उन्हीं की देख रेख और सब उसके पालन पोषण में, और उन्हीं के फिर आगे संतान की कामना करते हुए हम अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति, आत्म कल्याण ही मूल रूप से है, और इसका हमें ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम जो कुछ होना था हमारे भाग्य में, उसी को ये सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं। जैसे हम छोटे से थे तब ये बुजुर्ग आपस में बैठ कर बातें किया करते थे। एक कहता था कि मेरे 2 लड़के 2 लड़की हैं, और सबको ब्याह दिया, शादी कर दी, और भगवान ने दया कर दी, सबके संतान है, और पुत्र पुत्रियां सबके भगवान ने दे रखी हैं। मेरा काम पूरा हुआ। अब बेशक भगवान उठा ले, यानी बेशक मृत्यु हो जाए, मेरा काम पूरा हो गया। अब हम उसी बात को फाइनल मान बैठे थे कि इतना ही काम होता है मनुष्य का। अपने आत्मा परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये काम जो मनुष्य जीवन से करना था, वो तो स्टार्ट भी ना किया आपने, ये तो जीवन नष्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ आपका। जैसे
कोई ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, ये जीव की भारी भूल है। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इच्छा होती है कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो। पुण्यात्मा, वैसे तो अध्यात्म मार्ग के अंदर पुत्र और पुत्री में जरा सा भी अंतर आपके हृदय में नहीं रहेगा जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। और वैसे परमात्मा कुछ भी हमारे संस्कार में पुत्र है पुत्र ठीक, पुत्री है पुत्री ठीक, लेकिन जो राम नाम पर लगे हैं तो वो हमारे लिए हमारे पुत्र हैं, अन्यथा वो काल के दूतर हैं। अब परमात्मा ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आप कोई यूं कहे कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, बच्चे ब्याह दिए, कोठी बना दी और ऐसा वैसा कर दिया, ये भूल है प्राणी की। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इस लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से इच्छा होती है कि भगवान पुत्र दे, और बेटी हो जाती है, जन्म बेटी का हो जाता है। फिर पूरे परिवार की आस्था रहती है भगवान अगला तो पुत्र दे, और वो भी बेटी होगी। तीसरी आस करी पुत्र की, वो भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी, पांचवी भी पुत्री होगी। तो क्या आपका चाहा हुआ, क्या आपका किया हुआ वही हुआ जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हमने जो करना चाहिए था वो सत्संग से ज्ञान हुआ। वो क्या ज्ञान हुआ? परमात्मा ने आके बताया है कि जब तक ये प्राणी सुखी है, इस झूठे सुख को प्राप्त है, तब तक तो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। क्योंकि जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के पुण्य शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कितने खोटे काम करो, उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ पिछले जन्म का उसको पुण्य मिलता ही रहेगा। पुत्र भी होंगे, पुत्री भी होंगी, और वो संतान भी नेक हो सकती है। लेकिन आगे भक्ति ना करने से, जैसे बैटरी चार्ज होती है, और वो बैटरी चार्ज है तो वो सारे काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जग रही है, लेकिन चार्जर ना लगाने से उसकी अक्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डाउन होगी, और फिर उसके बाद सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार किए हुए उनके साथ हैं। वो चाहे कुछ भी भक्ति ना करो, सारा दिन गुट्टी लाओ, ताश खेलो, चाहे को कितना सफल अपने आप को समझता है, चाहे मंत्री बना, चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो उसके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है। और जिस समय वो डाउन होएगी, उस समय देखना क्या हाल होगा। तो हमें अब पता चल गया इस बात का, हमने पहले से चार्जर लगा दिया अपना, भगवान की दया होगी, चार्जर मिल गया ठीक ठाक हमें, तो हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आवेंगी। नहीं तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। यदि कोई आपदा आई भी तो परमात्मा ऐसी मदद करेगा, दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए परमात्मा की खोज में ये प्राणी बहुत युगों से लगा हुआ है, और अब वो साधना, वो भगवान हमें मिल गया जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें जो बचाव करता है और मोक्ष देता है। हमारे प्रारब्ध के यानी संस्कारों के, किस्मत के, पाप कर्मों के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनका भी वो निवारण कर देता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद,
कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। परमात्मा ने आके बताया कि दुख में तो सब भगवान को याद करते और सुख में याद नहीं करते, सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति आज अपने आप को इस झूठे सुख में सुखी मानता है और वो इन आपदाओं के आने से पहले ही परमात्मा के चरणों में लग जाता है, भक्ति करता है, तो उसके ऊपर आने वाले कर्म के कष्ट नहीं आएंगे। और जो इस झूठे सुख में मस्त है, पुण्यात्मा, प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध बनाया जाता है। प्रारब्ध बोलते हैं हमारे पुण्य और पाप, वहां भगवान के दरबार में संचित हैं, डिपॉजिट है बैंक में। तो उनमें से जब हमारा मनुष्य जीवन आता है, एवरेज रेशो में पुण्यों के हिसाब से पुण्य निकाल लिए जाते हैं और पापों के हिसाब से पाप, दोनों का मिश्रण करके आपको एक मनुष्य शरीर मिलता है। जिनके पुण्य अधिक संचित हैं उनकी पुण्य की रेशो जीवन में ज्यादा होती है, लेकिन पापों का समावेश भी अवश्य होता है। तो जब तक पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और जब पापों का दौर शुरू होता है फिर ये भटकता है, रोता है बुरी तरह टक्कर मार मार के, फिर परमात्मा को याद करता है। उसमें परमात्मा उस विषय में कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। फिर परमात्मा दयालु है, कहते हैं पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो, करो अपूठी चाक। अब दयालु क्या बताते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, सतगुरु की तलाश की नहीं, और अब क्या पछतावा करे, समय रहते अपने खेत की रखवाल करी नहीं, खेत को चिड़ियों ने खा लिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि चेत सके तो चेत ले, आधा आधा पदा उभार, कि जो थोड़ा बहुत बचा है तेरा, अब इसको संभाल ले, इसको उभार ले, अब भी बात बन जाएगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हो गए बेचारे, ये तत्व ज्ञान ना मिलने से, अध्यात्म ज्ञान ना मिलने से, अपने को जो ट्रेनिंग मिलती है परिवार से, रिश्तेदारी से, कुटुंब कबीले तक, समाज से, वो केवल यही मिलती है, भाई अपना करके खा ले और लेकर दे दे। ये तो एक नेक पुरुष का कर्तव्य बनता है, ये तो फर्ज होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने भविष्य का जो करना था, वो परमात्मा की साधना, धर्म, पुण्य करने थे, वो ज्ञान के बिना वंचित रह गए। और वो ज्ञान मिले सतगुरु और संत से, तो परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। ठीक है, समाज संसार में रहने की विधि तो आपको समाज के लोग बता ही रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो संत ही बताया करते हैं। और संतों तक आप पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आप उसी ऐसे समाज में ग्रप हो गए और उन्हीं विचारों से आप संतुष्ट हो गए कि इतना ही काम है। जब सत्संग में आवांगे पता चलेगा कि मनुष्य का और भी एक आवश्यक काम है जो हमने प्रारंभ नहीं किया। दास पहले गांव गांव में जाते थे, सत्संग करता था,
एक गांव में दो भाई थे, एक ने उपदेश ले लिया था, एक उनके पिताजी थे, बहुत नेक आत्मा थे, लेकिन इस ज्ञान के अभाव से वो इन सत्संग आदि के नाम से बहुत खिंचते थे। हम वहां 3 दिन का पाठ करते थे जैसे यहाँ चलता है, और 3 दिन तक 2-2 3-3 बार टाइम में सत्संग करते थे। घर वालों को समझाते थे, क्योंकि नया भगवान, नया ही ज्ञान, कई दिन तक लगातार समझाने से कुछ बुद्धि में आता है ये। तो हम सत्संग कर रहे थे, उन घर वालों ने अपने सभी भाईचारे को कह दिया था कि हमारे घर में 3 दिन कोई भी हुक्का बीड़ी तम्बाकू का प्रयोग करने नहीं आवे, या घर में बीड़ी तम्बाकू लेकर भी नहीं आवे। तो क्या हुआ कि उनका बूढ़ा ऊपर चौबारे में, आंगन में, गर्मियों के दिन थे, ऊपर हुक्का भर कर बैठ गया दूसरे भाई अपने पुत्र के घर पे। हम सत्संग करते रहे। तो जब सत्संग समाप्त होने को हुआ, रात, पहले दिन सत्संग सुना दिन में, फिर रात ने सुना, तो अगले दिन वो रात्रि के समय सत्संग समापन हुआ, बूढ़ा नीचे आ गया। लगभग 70 वर्ष की आयु थी उसकी। अब वो आके हमारे पास बैठ गया जमीन पे, और उसकी पुत्र वधू ये सोच रही थी, बूढ़ा पता नहीं क्या बोल लगा महाराज जी को, पता नहीं क्या कह देगा यू, क्योंकि इनने कभी ये काम देखे नहीं, और पता नहीं क्यों आ गया यू तो बहुत चिढ़ा करता है इन बातों से। वो बैठ के और आंखों में पानी भर आया, रोने लग गया। मैंने पूछा क्या बात होगी बाबा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? ने बोला जी, जो ज्ञान आपने सुनाया, ये बात तो आज तक हमने कदे सुनने को ना मिली। हमने तो लक्ष्मी चंद की रागनी सुनी है, और कोई सांग सिनेमे देखे, और मैं तो इतना मेहनती आदमी था, इन पुत्रा के 2-4 किले आवे थे, मैंने इनके 12 किले बना दिए। 12 एकड़ जमीन, 8 एकड़ और मोल ली मेहनत कर करके। और ईब मेरा क्या होगा, मैं तो 70 साल की उम्र होगी मेरी, अब मैं क्या करूंगा, क्या बनेगी मेरे साथ में? मैंने तो इस ज्ञान से सारी रात नींद आनी बंद होगी, और अब मेरा खाना पीना भी छूट गया। अब क्या बनेगा, मेरा क्या होगा? मेरी तो उम्र जाली। और उसकी पुत्र वधू भी वहीं बैठ की। बूढ़ा आज तो बहुत अच्छा बोला, और वह ध्यान से सुना कि जो क्या हो गया बुढ़े के एकदम। नो बोला जी, क्या मेरा भी कुछ हो सकता है? मैंने कहा देखो, विश्वास करो, विश्वास करो। अब जैसे कुएं होते थे पहले बहुत गहरे, और उनमें 100-100, 150 फुट नीचा जल होता था, उसको निकालने के लिए एक लंबी नेजू हुआ करती रस्सी, बहुत मोटा, इतना मोटा रस्सा, और 150-200 फुट लंबा, और उसके बाल्टी बांध दी जाती थी, और वो बाल्टी से पानी निकालते थे तो 100 फुट दूर तक खींच के ले जाते थे 2-3 जने, और फिर बाल्टी से जल निकल आता था। तो मैंने कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और नेजू हाथ से छूट गई रस्सी, और वो तो जा रही है, और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा कर ली जार, वो हाथ में आ जा, लास्ट की 6 इंच भी ठहगी, लास्ट की गिरते गिरते अगर 6 इंच भी बची हो और हाथ में पकड़ी जावे तो क्या हो, वह बाल्टी भी बाहर आ जा और पानी भी साथ आवे, जल भी भरा होगा और बाल्टी भी मिल गई, कुछ भी ना गया। अरनों का जान देव तो जाए ली, तो वो तो जा ही रही है, फिर तो पड़ गए कुएं में, हाथ से छूट गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के अंतिम सांस में भी ये सत भक्ति आपको मिलेगी, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, ये गारंटीड बात है। और आप क्या तो अभी 70 वर्ष है, एवरेज 80-90 तो मानते हैं मनुष्य की आयु, और आप तो स्वस्थ दिखाई देते हो, करड़े हो, खूब तगड़े,
और नाम लो पर ओका बीड़ी शराब तमाकू ये छूना नहीं पड़ेगा। और आन उपासना कुछ नहीं करोगे। ये बाबे गांव गुम में इतने डेरे डेरे बन रहे हैं या अन्य जो समाध पूजा तीर्थ व्रत ये नहीं करने होंगे। ने बोला जी मैं तो कुछ नहीं करूं, मेरा पीछा छूटे क्यों करे। और कर करा लिया हमने सारी उम्र डले डोलिए, मुझे दीक्षा दे दो। उसकी पुत्र वधू कहने लगी दादा ओके बहुत पीवे है तू, नाम लेके हुक्का नहीं पीना। नो बोला तो देखिए तो एक बार, मन तो पता ही ना था इस बात का, आग लग गई सोके गए। फूकना मैंने मेरा गधा बनूंगा कुत्ता बनू बिरान मटी होगी। और संता के वचन है ये झूठे नहीं हुआ करते बेटी। तो पुण्यात्मा देखकर भाग जाएंगे बुढ़ापे में। नाम ले लिया उस भक्त ने और 10-15 वर्ष जिया और सह शरीर आराम तो अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ और मोक्ष हो गया। कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना लेखा धरे नहीं कोई। अपने आत्मा जैसे बालक भक्ति पर लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ज्ञान से परिचित बूढ़ा तो सिर धड़ की बाजी ला देगा। नो पता है उसने तो रोज पता है ना मेरा कल टिकट कट जाए तो स्लोप में लिया जीवन कति नो डलान में है। लास्ट जन के रह जा 60 साल पाछे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ध्यान रखनी चाहिए बुढ़ा ने। और डट के करे भक्ति अपना पीछा छुटवावे। और ईब तो न्यू पड़े रहे। जैसे एक कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत गड़ी रे आगी अंत गड़ी। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत गड़ी रे आगी अंत गड़ी। तो फिर क्या कहता है, पोता ब्यालो या मन में रही और एली करवा दो खड़ी। टिकट कटन न हो रही है और ये आस्था लाए बैठा है कि भगवान एक पोता और ब्याह जा फिर बेसिक मर जाऊं। और फिर नो कहीं एक छोरे किया एक और मकान बन जा बस फिर क्या कहने बेसिक मर जाऊं। बता इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्ध अवस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ज्ञान हो जाएगा तब अपना माला लेके और बैठ जा कुण में, ना ताश खेले ना होके पाड़े ना गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा छुड़वावे। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं पाछे गई सो जान दे और ले रहे तीन राख उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार क्या होती थी, हम छोटे थे उस समय ये 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के जिसने ये गणेश बोले हैं। और हमारे गांव से लखन माजरा तक एक गणेश चलते थे, 2 टेम्पू थे वह। उनमें से एक दिन नहीं आया तो अगले दिन उससे पूछा उसके साथी ने कि कल कहाँ चला गया था। उसने बताया मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले इन पुलिस वालों के पास गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी और किसी को पकड़ लेते थे, ऐसे को भाड़ा करने वाले को कहीं रेड लगानी होती, कोई चोर उचक्का पकड़ना होता तो उसने पकड़ ले जाते, सारा दिन उसकी रेल बनाए रखते। वो तेल भी अपने दोहरे डालता और सारा दिन इधर चल उधर चल, सुबह पकड़ लेते रात के 12 बजे छोड़ते, 1 मिनट का चैन नहीं और खर्चा करते हैं। तो वो बता रहा था कि कल बेगार में फंस गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया। उसमें तेल बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी 1-1.5 रुपया 100 रुपये लीटर था। और उस दिन की दिहाड़ी की 200 रुपये का खर्च तेल पानी में लग गया। सारा दिन धक्के खाता अंडे ने बोला
1 बजे छोड़ा, सुबह ले गए थे पकड़ के, रात के 1 बजे। तो वो बेगार होती है, सारा दिन तो पूरा उसको 1 मिनट की पल नहीं, पल का भी चैन नहीं, कहीं रुकावट नहीं, सारा दिन वो ऐसा स्पीड खींचे दिखे और गरते खर्चा करके दिहाड़ी भी लुटवा के और रात न पड़ा आके, तो अपने तो पल्ले तो खर्चा करया और 1 मिनट की चैन नहीं, सारा दिन पहिया चला। वह बेगार कहलाती थी कि अपने चलता दिखे जैसे बहुत स्पीड तक को घनी सवारी करके आता होगा यो, हर फंस रहा था बेगार के। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, आपने न्यू दिखा कि तो बड़े आगे पाछे इसका सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कहते हैं ये तो 3 व्हीलर वाला है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। या भक्ति नहीं है तो यो राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है और आगे की दाढ़ी बनती नहीं, क्योंकि यो नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए, बगैर गुरु धारण किए ये मनुष्य, ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है। मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा है। और भक्ति बिना का ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये तो पत्थर हैं जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे हमारे कहां से हुए। हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो ये आधार निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सतभक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आकर इकट्ठे होते हैं, जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान ने। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का, तो ऐसे संयोग, ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करे जो आज सारे नंबर मिल गए। और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है ला इलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या होगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से
कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बांह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत। फिर ने कहा पछाड़ खा खा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, न एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़कर चलेंगे। इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है। और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ ठिकाना है मेरा। परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष वो तो बताने आए नहीं हमारी गिल के बुंडी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म कहलाता है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अपने आत्मा हमने अब परमात्मा की भक्ति बिना, अब हमारा परमात्मा हमारा साहिब कौन है, कबीर साहिब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते। उस परमात्मा की भक्ति करो, वो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है, अन्य है। अब क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म या परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इनकी भी जन्म मृत्यु है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी, इनके साधकों की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है तो आशाएं हैं संतान हो, उसके उनके ऐसे परवरिश करूंगा। तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहां से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। स्वर्ग का भी सीमित समय है, जैसे यहाँ का समय है। वो समय पूरा होते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोर्स, जैसे यहाँ से जबरदस्ती मृत्यु होती वहां भी जबरदस्ती बाई फोर्स। फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। जब पाप कर्म पूरे होते वहां से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सुअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कितने ठोर ठिकाना ना, सब चलो चलो हो रही है। तो उस चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा,
और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी। आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है। आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुंचे, वहां तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परमपिता है, ये कबीर भगवान है। अब प्रसंग चल रहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। ओए होए, ये मनुष्य शरीर ऐसा जानो जैसे कारीगर होते हैं। जैसे हम किसान परिवार में जन्म था दास का, घर वाले कह देते थे कि जाओ ये हल की जो फाली है इसको नुकीली बनवा के लानी है, लोहार के ले जा। लोहार के ले जाते थे, वो भट्ठी में दे देता था उसको और एरण को घुमाता था। जब वो बिल्कुल लाल हो जाती थी फाड़ी, कुछ जो हल में लोहे की है डंडा सा इतना लंबा, और वो जब कति गर्म हो जाती थी तब तुरंत निकाल कर और एरण पे धर देता था और कहता था घण लगाओ, जोर जोर से मारो ना ठंडी हो जाएगी फिर कोई फायदा नहीं। तो तुरंत यानी गर्म लोहे पर तुरंत चोट मार के उसको बिल्कुल नुकीली बनाकर और दे देता था। ऐसे ही गर्म लोहे पर चोट लगाकर ये लोहार लोग, कारीगर, जैसे ये पेचकस वगैरह वो जो भी पलटा चम्मच ये बनाते थे। तो जब गर्म है, गरम गरम पर चोट लगा दी, लोहे के साताव है ये, तो वो तुरंत उसका जो बनाना चाहते वो बन जाता है। जरा सा ठंडा हो जाए तो बेशक उस पर थोड़े मारे जाओ, उसका कोई यूज नहीं, बांगा टेढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुष्य शरीर जब तक है ये लोहा गर्म है आपका, और इस गर्म लोहे पर चोट मार गए तो कुछ बन जाएगा नहीं, ये लोहा ठंडा हो गया, मृत्यु होगी, फिर तबांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए ये गर्म लोहा हो कर रखा था। तो ये जब तक ये लोहे जैसा ताव जात है और काया दे सराई, ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, इसको संभाल ले। फिर क्या बताया है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। पुण्यात्माओं, जैसे कोई बिजनेसमैन 10-5 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में जाता है, वो उस मूल धन है उसका वो 5 लाख रुपए, वहां जाकर किसी धर्मशाला में या होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है। उसने वहां जाकर के उस मूल धन को दुगना तिगना चौगुना बनाने के लिए बिजनेस करना चाहिए, जो उद्देश्य लेकर वो गया है। तो जो उससे वो लाभ उठाता है, सौदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तिगने बना रहा है। और यदि कोई उस मूल धन को, उस मूल धन से ही गुटी लगा रहा, शराब पीता है, किराए होटल का किराया भी दे रहा है, गुटी लावर खावे, अच्छा मालस हो जावे, तो वो अपने मूल का नाश कर रहा है, मूल धन को बर्बाद कर रहा है। तो जो उद्देश्य लेकर गया था 5 लाख रुपए के, उसने 15 लाख बना लिए, तो वो हो गया सफल। और जिसने मूल धन का भी नाश कर दिया वो हो गया असफल, और वो बन गया कर्जवान और मजदूर। जैसे किसी से कर्ज लेकर जाते थे पहले पुराने समय में, वो क्या करते थे, कोई गरीब व्यक्ति उसका कर्ज वापस नहीं दे सकता था ऋण, तो उसको मजदूर लगा लिया करते थे कि मेरी मजदूरी कर, पूरे कर। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन आपको श्वास की पूंजी मूल धन मिला हुआ है।
इस मूलधन से आपने दोगुने तिगुने चौगुने करने चाहिए थे। और जिसको सत्संग सुनने को नहीं मिला, उन्होंने अपने मूल का नाश कर दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मुबारक खान। मुबारक खान जी, आप कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश और यह जिला दहगांव के रहने वाले हैं। मुबारक खान जी, आपके नाम से ही पता चल रहा है कि आप मुस्लिम हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर ये जो हम नमाज पढ़ने जाते जुमे की, हम उसमें जाते तो थे लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी, वहाँ मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा था कि गए हम उनके मुल्ला जी के पीछे अपने गए, नमाज पढ़ी, बस चले आए, उससे मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। रात दिन तो मेहनत करता था लेकिन बाद में परिणाम 0 ही आता था महीने में। आते आते तो हमारे बच्चे, लड़की को वो निमोनिया हो जाती थी उसको बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ही हमारे बच्चे बोलने लगे कि आप मानते ही नहीं हो किसी को। हमने कि हम अल्लाह को मानते तो मैं जाते तो नमाज पढ़ने के लिए, उससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कह रहे आप सही से नहीं मानते। तो मैं कुरान शरीफ लाया निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से, दिल्ली में रहता था, तो वहाँ से मैं लाया कुरान शरीफ, पढ़ता रहा। मुझे उसमें पढ़ता तो रहा लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर मेरे गाँव के रह रहे हैं वहाँ, उन्होंने ज्ञान गंगा दी मुझे कि ये भी पढ़ो भाई, आप अपना पढ़ते ही हो मजहब, ये भी पढ़ो। तो हमने कहा अच्छा ज्ञान है भाई, पढ़ना है, तो मैंने ज्ञान गंगा भी रखी। अब जब मैं ज्ञान गंगा में पढ़ने लगा तो पढ़ी तो उसमें उत्तर प्रश्न मिलने लगे मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा था उसमें कि वो अल्लाह, जिसने लिखा सूरत फुरकानी 25 के 58-59 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है। तो मैंने उसमें जब मिलाया ना कुरान शरीफ में कि ये कुरान मजीद है ही, तो मैंने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा था वो अल्लाह जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तखत विराजा, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो सारा संसार का पूरा ब्यौरा बताएगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज जी तो आम इंसान है, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ही हो। तो मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि मालिक मुझे अल्लाह ये बताओ कि आप कौन हो हकीकत में। तो मैं ये सोचा कि मैं नूर, ये कहते हैं लोग, नूर रखाते हैं, ये दाढ़ी है इसे नूर कहते हैं। तो मैंने कहा ये नूर ही आपका है, ये नूर ही देखते हैं, तो मेरी दाढ़ी गायब हो जाए अगर आप अल्लाह हो तो। तो मैं रात में सोया और कुरान शरीफ भी पढ़ी। तो मैं सुबह जब जागा ना तो उसमें मेरे बालों में जलन सी हो रही थी। तो मैंने आईना देखा तो उसमें बाल मेरे दाढ़ी के गायब हो गए। मैंने कहा अल्लाह तो आप लग तो रहा थोड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी। फिर मैं गया आश्रम, मैंने देखा वहाँ जाके उन्होंने नामदान का मुझे फार्म दिया, उसमें लिखा था इतने नियम निभाना है। तो हमने वहाँ जाया, देखा कि यहाँ तो सब वास्तविक में अल्लाह के यहाँ तो सब एक ही समान होते हैं, एक ही समान सब है यहाँ। तो उन्होंने एक शब्द गाया तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कि हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, हर हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, हम तो हर तेरी सांस की सांस में। पूर्ण परमात्मा जो होता है वो उसे पता होता है वो कहाँ रहता है, और अपने बच्चों को भी बताता है कि हम यहाँ रहते हैं। तो वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, वो हमें पता है। वो अब कुरान शरीफ भी कह रही है कि ये स्पष्ट कर रही है, तो मुझे संदेह इसमें नहीं रही है उसमें। फिर मैंने 2012 2 अक्टूबर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम निष्ठा ली। सर आपने बताया कि आप अल्लाह को ढूंढ रहे थे, कुरान शरीफ में ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको अल्लाह संत रामपाल जी के रूप में बरवाला आश्रम में मिला, तो आपको अजीब नहीं लगा कि आप एक मुस्लिम धर्म को छोड़कर एक हिंदू संत की शरण में जा रहे हैं? मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे मजहब नहीं देखना। मजहब को अगर अल्लाह मिले, अल्लाह ने कहा है कि तुम हमारे बच्चे हो सब, ये मजहब तो बनाए दीवारें हैं, इनको तोड़ो, और अल्लाह को अगर चाहिए इबादत करनी है तो शास्त्र के अनुकूल करो, तब लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी की जब नाम जितना ली हमने, तब पता लगा कि हाँ अल्लाह की ऐसी इबादत की जाती है। सर आपने बताया कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके लिए धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी एक प्रश्न उठता है कि जैसे आप मुसलमान धर्म से बिलोंग करते थे और कुरान शरीफ को भी मानते थे,
मस्जिद में भी जाते थे। तो मुसलमान धर्म में की गई आपकी भक्ति साधना से, इबादत से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर, जब मैं नमाज भी पढ़ता था और रोजे भी रखता था, तब मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा 10 दिन का मेरा बेटा ख़त्म हो गया था। तब मैंने सोचा था कि ये नमाज भी पढ़ता हूँ और सब रोजे भी रखता हूँ और हमारा बेटा हमारे सामने ख़त्म हो जाता है, तो हमारे दिल में ये हुआ कि जब हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे हमारे ही सामने मर जाते हैं, तो इन बच्चों के लिए हम सारे धन जोड़ें ये दुनिया की, तो अल्लाह के ऐसी इबादत करें जो हमें मरना और जीने ना पड़े। और हम पहली की भक्ति से हमारी बच्ची को निमोनिया रहता था, वो भी उसे भी मतलब परेशानी रहती थी, और हमारा बेटा ख़त्म हुआ वो भी परेशानी रहती थी, और हमारा दिमाग में डिप्रेशन रहता था, पागलपन सा हो जाता था, उसका इलाज चलता था हमारा, और परेशानी थी हमारे जीवन में। सर, आपने बताया कि आप नमाज करते थे, रोजे रखते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, उसके बावजूद आपकी आंखों के सामने आपका 10 दिन का बच्चा खत्म हो गया, आपकी बेटी को निमोनिया की बीमारी हो गई, आप भी डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त थे, तो फिर आप मुस्लिम धर्म को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। और हमारी बेटी एक बार ऑटो से जा रहे थे हम लोग, ऑटो अचानक ऐसे रोड से पार करती करती लड़की हमारे की ऐसी पैर में ऑटो चढ़ गया था, तो वो पैर वो देखा तो ये लगा कि जैसे इसका खराब हो गया, पैर में कुछ नहीं हुआ था। उसने देखा तो संत रामपाल जी के ये रोज आए दिन चमत्कार होते हैं हमारे घर पे, ऐसे ही हमारे घर पे डेली होते हैं। और हमारी घर बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी हल्की सी, उन्हें कैंसर हुआ था, वो कहने लगे आप वहाँ गए इसलिए कैंसर हुआ। हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता, हम भक्ति करते हैं, हमने संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति की है। सारा समाज कहने लगा हमसे, हमने कहा ना, संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद ये कुछ नहीं रहता। हमने अपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ घर। वो आज कैंसर भी ठीक हो गया, मालिक ने कैंसर भी ठीक कर दिया उसको। आज हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और संत रामपाल जी की शरण में आए हैं हम इतने लाभ हुए हैं बता ही सकते, भक्ति मिली। सर, मुसलमान धर्म को मानने वाले बिना मांस खाए नहीं रह सकते, लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मांस नहीं खा सकते, तो क्या आप भी मीट को छोड़ पाए? संत रामपाल जी की शरण में आने से मीट क्या, हम कोई चीज नहीं छूते हैं, मीट तो मीट रही है, कुछ भी नहीं छूते हैं। यहाँ आने से मुझे इतना लाभ है, ये बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब चीजें, मांस मदरा ये चीज नहीं, बिल्कुल ये छूना भी नहीं है। ना तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश है कि जो शिष्य इसको निभा पाए वही भक्ति करे और वही नाम ले, तो नाम भक्ति वही करता है जो सारे नियम निभाता है। सर, आज आपको मुसलमान समाज, हिंदू समाज और अन्य भी समाज सुन रहे हैं, आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी की शरण में आए और अल्लाह, खुदा, राम, गॉड सब एक ही है, हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं, सब ये बांट दिए हैं अलग अलग। ये अल्लाह ने मजहब नहीं बनाया या राम ने कोई मजहब नहीं बनाया, उनके लिए सब एक बराबर है, एक समान है। और यहाँ आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।